मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हरिनाम रत्नम हरे नाम एवं केवल। तो हम लोग 7 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। रंजनम सर्वचित्तानां भंजनं पापभूभृतां गञ्जनं चित्रभोगानां हरेरनामैव केवलम्। The delighter of all hearts, the demolisher of mountains of sin, the belittler of even wonderful enjoyments, certainly is the name of Hari alone. शाक्त वैष्णव गानेशा सौरसैवाश्च साधका नाम भेदेन गायन्ति हरेरनामैव केवलम्। शाक्त वैष्णव गणेश यानी गणेश के उपासक को गणेश बोलते हैं। सौर and Shaiv sadhakas sing with different names, certainly the name of Hari alone. तो अलग अलग जो लोग हैं देवताओं के उपासक हैं, तो भगवान गीता में भी बोलते हैं अल्टीमेटली मेरा ही वो लोग पूजा करते हैं, लेकिन कैसा? अविधि अविधि पूर्वकम बोला गया। पूर्वकम अविधि पूर्वकम अविधि पूर्वकम 9.23 भगवान बोलते हैं ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। Those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way. So यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये भगवान कृष्ण की जो है ग्लोरी है, महिमा है, अनलिमिटेड ग्लोरी है कि कोई भी व्यक्ति उनके अलावा और स्वतंत्र हो ही नहीं सकता है। कोई कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता का उपासना करता है, कोई भी धर्म का कार्य करता है, कुछ भी करता है, वो अल्टीमेटली कृष्ण को ही कर रहा है। तो दिस इज द ग्लोरी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण बिकॉज नथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिम। उनसे कुछ भी स्वतंत्र नहीं, सब कुछ उन पे निर्भर है। इस बात को प्रूव करता है। लेकिन कुछ लोग इसको गलत समझ जाते हैं, इस प्रकार के इन प्रकार के श्लोकों को। वो लोग फिर यतोमत तत्वपद का जो विचारधारा ये प्रस्तुत करते हैं कि यू वर्शिप एनी डेमी गॉड, द एंड रिजल्ट इज सेम। किसी भी देवता का पूजा करो, वो एक ही बात है, नारायण का ही पूजा है। किसी भी देवता का लिए व्रत करो, नारायण या कृष्ण का ही व्रत होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ। जब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ये अपि अन्य देवता भक्ता, तो ये अपि अन्य देवता, ये शब्द में ऑलरेडी भगवान ये सूचित कर रहे हैं कि दे आर एक्चुअली नॉट वर्शिपिंग मी डायरेक्टली। अपि मतलब जो लोग अन्य देवताओं का भी पूजा करते हैं, यजंती श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय, वो वास्तव में मेरा ही पूजा करते हैं। का अर्थ क्या है कि वो मेरे द्वारा ऑथराइज जो जिमी गॉड्स हैं उनका पूजा कर रहे हैं।
क्योंकि जो देवता है वो मुझसे स्वतंत्र नहीं है, मेरे पे निर्भर है। देवतागण मेरा पूजा करते हैं, इसलिए जो उनके उपासक हैं, तो इनडायरेक्टली दे आर वर्शिपिंग मी, वो इनडायरेक्टली मेरा उपासना कर रहे हैं। लेकिन ये इस प्रकार की जो वर्शिप होती है, भगवान फोर्थ लाइन में स्पष्ट बता दिए, यह विधि पूर्वक होती। हालांकि भगवान की ही पूजा है, भगवान कृष्ण का ही पूजा हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये रिजल्ट नहीं देने वाला है। वो रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा व्यक्ति को जो रिजल्ट भगवान को पूजा करने से मिलता है। इसलिए ये अविधि पूर्वकम का अर्थ। अविधि पूर्वक का मतलब इन रॉन्ग वे, गलत तरीके से। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कोई भी मंत्र जप करता है, अन्य देवताओं को उपासना करता है, लेकिन वो अल्टीमेटली भगवान हरि का नाम का ही पे निर्भर है सब बाकी सारी चीजें, लेकिन वो अविधि पूर्वक होते हैं। तो अविधि पूर्वक का अर्थ है कि अगर अगर कोई अन्य देवी देवताओं का पूजा करेगा तो उनके लोगों को प्राप्त करेगा, और उसका परिणाम वो नहीं मिलने वाला है जो कृष्ण को पूजा करने से मिलता है। इसलिए भगवान इसके बारे में भी आने वाले श्लोक में बोल देते हैं कि वो यान्ति देवा व्रता देवान, यान्ति देवा व्रता देवान, पितॄन् यान्ति पितृव्रता। 9:25, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्स। यान्ति देवव्रता देवान्, पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the ancestors go to the ancestors. Those who worship hosts and spirits will take birth among such beings. And those who worship me will live with me. इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बता रहे हैं। हालांकि अन्य देवी देवताओं का पूजा करना इनडायरेक्टली भगवान का पूजा करने के है, क्योंकि भगवान से स्वतंत्र नहीं है कोई, भगवान पे सब निर्भर है। क्योंकि देवी देवता जो भी फल प्रदान करते हैं वो भगवान से प्राप्त करके फल प्रदान करते हैं अपने उपासकों को। लेकिन इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि अगर कोई अन्य देवी देवताओं का पूजा करेगा तो वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, वो उनको प्राप्त करेगा। और देवी देवता भी इस भौतिक संसार में है, बंधन में है, इसलिए उनके जो उपासक होंगे उनको प्राप्त करेंगे तो भी भौतिक संसार में रहने वाले हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट नहीं सकता है। पितृन पितृगणों को पूजा करेंगे तो उनको प्राप्त करेंगे, भूत पिशाचों को पूजा करेंगे तो उनको प्राप्त करेंगे। और यान्ति मद याजिनो अपनी माम, यान्ति मतलब प्राप्त करना। हाँ, मुझे प्राप्त करेंगे अगर जो मेरा पूजा करे, ये स्पष्ट भगवान बताया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी, नॉट टू गेट कंफ्यूज, बट दिस इज द ग्लोरी ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा, कि अन्य जितने भी प्रकार के, हाँ, अन्य जितने भी प्रकार के ये हैं उपासक हैं, ये मंत्र जप करने वाले हैं, देवी देवताओं की पूजा करने वाले हैं, वो स्वतंत्र नहीं है भगवान के नाहरी के नाम से। वो सब जो है डिफरेंट अलग अलग तरीके से इनडायरेक्टली अविधि पूर्वकम भगवान हरि का ही गुणगान कर रहे हैं, हरि का ही आश्रय ले रहे हैं, लेकिन रिजल्ट उनको वैसा मिलने वाला नहीं है, रिजल्ट में अंतर होगा। और दूसरे तरीके से अगर देखें तो जितने भी अन्य देवी देवताओं का जो उपासना करने वाले हैं, उनके जो भक्त हैं, वो अपने अपने जो विग्रह हैं उनका पूजा करते वक्त अल्टीमेटली भगवान हरि को ही अर्पण करते हैं। इसलिए चाहे गणेश का वर्शिप हो, दुर्गा का वर्शिप हो, शिव जी का वर्शिप हो, सब में भगवान नारायण या भगवान कृष्ण का गुणगान किया जाता है। इस हिसाब से भी देखा जाए तो द नेम ऑफ हरि अलोन अल्टीमेटली होली नेम इज वर्शिप। तो साप्त वैष्णव गाणेश सौर शैवाश्च साधका नाम भेदेन गायन्ति हरे नाम एव केवलम्। दारापत्य सुहित प्राण देह गेय समन्वितम्, विश्वं विनाशि सत्यं हि हरेर्नामैव केवलम्। The world containing one's wife, children, pranas, body and home is perishable. The reality certainly is the name of Hari alone. इस भौतिक संसार में बाकी जितनी भी चीजें हैं, दारा, दारा मतलब पत्नी, आपत्या मतलब बच्चे, सुहित मतलब शुभचिंतक, प्राण प्राणवायु, देह शरीर, गेह घर, समन्वितम जितनी भी चीजें हैं, विश्वम विनाशी सत्यम, विश्वम विनाशी इस पूरे विश्व में, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड भौतिक संसार में,
जिसके पास ये सारी चीजें हैं, दारा पत्य श्वेत प्राण देह गेह, ये सब विनाशी, नष्ट हो जाने वाली है। यानी हमेशा परमानेंटली किसी के साथ ये रह नहीं सकती। लेकिन अगर एकमात्र रियलिटी है, सत्य है, तो सत्यम ही हरेर नाम है वह केवलम, भगवान हरि का नाम, भगवान हरि, ये सत्य है एकमात्र। इसी चीज को ये अन्यत्र ये बताया गया है। ये शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद बताते हैं कि पूरे भौतिक सृष्टि में तीन चीजें ही एकमात्र है जो सत्य है। तीन चीज ही सत्य है। एक भगवान, भक्त और भक्ति। भगवान परम सत्य है, सनातन है, इटर्नल बीइंग। और भक्त भी जो है सनातन है, हमेशा भगवान का दास है। और भक्त के द्वारा जो सेवा या भक्ति का कार्य किया जाता है, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्यूट ट्रूथ। इसके अलावा बाकी सब इस भौतिक संसार में नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है, और परिवर्तनीय है, परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता रहता है। जो आज आपको आपका मित्र लग रहा है, कल वही आपको दुश्मन लग सकता है। जिसके आज कुछ बहुत अच्छे गुण होते हैं, सुंदरता होती है, ज्ञान होता है, सब शक्ति होती है, समय के साथ वो सब खत्म हो जाता है। तो ये सब फॉल्स है, इसलिए बोला गया। भगवान हरि का नाम एकमात्र सत्य है। योग याग तपो ज्ञान स्नान दान च कर्मणाम सर्वेषाम् अखिलक्ष्यं हि हरेरनामैव केवलम्। The ultimate aim of all yoga, sacrifice, austerity, knowledge, jnana, bathing, charity, and other meritorious activities certainly is the name of Hari alone. तो वैदिक शास्त्रों में वर्णित जितने भी प्रकार के जो धर्म के कार्य बताए गए हैं, योग है, योग, याग मतलब सैक्रिफाइस, ऑस्टेरिटी तपो, ज्ञान दान, स्नान अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाके स्नान करना, दान देना, ज्ञान का अनुशीलन करना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान देना, तपस्या करना, यज्ञ करना, अष्टांग योग करना, ये सब क्या है? व्हाट इज अल्टीमेट? इसका सबका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या प्राप्त करना है? हरे नामैव केवलम, भगवान हरि का ही एक नाम, हरि नाम ही एकमात्र वो अंतिम लक्ष्य है जिसको प्राप्त करना है इन सब चीजों को करने के पश्चात। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट ग्लोरी ऑफ द होली नेम। नेक्स्ट जो हम लोग केवल अष्टकम पढ़ते हैं, उसमें जो सबसे पहला श्लोक आता है, वो ओरिजिनली जो शतकम है, 100 श्लोकों, हरे नाम है केवल उनके 100 श्लोकों में 11 नंबर श्लोक, इसको केवल अष्टकम में पहले नंबर में रखते हैं। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम्। Sweet more so that even all else that is sweet. मधुरम मधुरोभ्योऽपि, यानी कोई वस्तु बड़ी मधुर है, उससे भी ज्यादा मधुर अगर कुछ हो सकता है। मंगलेभ्योऽपि मंगलम, कोई बहुत शुभ है, वस्तु है, ऑस्पिशियस, उससे भी ज्यादा ऑस्पिशियस अगर कुछ हो सकता है तो, यानी बेटर देन द बेस्ट, प्योरर देन द प्योरेस्ट, एंड मोर परफेक्ट देन द मोस्ट परफेक्ट, ऐसा समझ लीजिए। पावनम पावनेभ्यो भी, पावनम मोर प्योरर, मोर प्यूरिफाइंग, मोर सो देन इवन ऑल दैट एल्स दैट इज प्यूरिफाइंग, वो क्या है? हरे नामैव केवलम, भगवान हरि का नाम ही है। सबसे ज्यादा मधुर से भी, सबसे ज्यादा मधुर वस्तु से भी जा और मधुर, सबसे ज्यादा मंगल करने वाली वस्तु से भी और ज्यादा मंगल, और सबसे ज्यादा शुद्ध वस्तु से भी और ज्यादा शुद्ध।
वो है भगवान हरि का नाम। हरे नाम है केवल। द नेम ऑफ हरि एलोन इज। ठीक है, तो आज हम लोग ये तीन चार श्लोकों पे चलेंगे। सॉरी कृष्ण। एक विराम करेंगे, मुझे प्रोग्राम के लिए निकलना है। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है?